तो दोस्तों ये 6 बजे का टाइम है, 6 भी नहीं बजे हैं अभी, 5:57 हुए हैं। मैं आई हूँ छत पर और पौधे मेरे बहुत ख़राब हो गए। अभी माउंट आबू घूमने हम गए तो सारे ही पौधे, कुछ पौधे जल गए और आज हम सोच रहे हैं कि इनको थोड़ी सी इनकी केयर करेंगे। ये देखिए, ये जल गया पौधा, इसमें से एक पौधा जल गया, वो सारे जल गए पौधे और गंदी भी बहुत हो गई है छत, तो इसको साफ करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी घूमने आई हूँ, बहू गई हुई है पीहर, बेटा सो रहा है नीचे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर जाके आती हूँ। नींद आज मेरी बहुत जल्दी खुल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक है। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी और बुखार उतर नहीं रहा था, तो फिर दूसरी गोली लाके दी बेटे ने, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा और मैं कल शाम तक ठीक सी हो गई थी। तो बहू गई पीहर, कल वो बड़ी मुश्किल से पीहर जा रही थी, जा नहीं रही थी। बोली आपकी तबीयत खराब, मैंने बोला नहीं मेरी तबीयत ठीक है। रात तक काफी सही हो गई थी, वो चली गई, उसके बाद वो सारा काम कर गई थी। तो आज सुबह से मैं काम में लग रही हूँ, हालांकि थोड़ा सा है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन अब काम तो करना है। लेकिन मैं ठीक हूँ। वो बड़ी चिंता करके जा रही थी, तो मैंने उससे बोला कि ससुराल की चिंता ससुराल में ही छोड़ दो, नहीं तो पीहर में खुश नहीं रह सकती एक लड़की जब तक उसे ससुराल की चिंता रहती। बेटियों से भी मैं यही कहती हूँ कि ससुराल की चिंता छोड़ के आओ, तभी यहाँ रह सकोगी, नहीं तो नहीं रह सकोगी। लेकिन चिंता तो होती है लड़कियों को। तो बात यह है कि सब रह लेते हैं, आपके बिना भी रह लेते हैं, आपके बिना भी काम कर लेते हैं। भूखा कोई इंसान नहीं रहता है। मेरी मम्मी बीमार थी, तब मैं सोचती थी कि मैं कैसे जाऊं इन लोगों को छोड़ के। तब इसकी शादी नहीं हुई थी बेटे की, तो मैं सोचती कैसे जाऊं, क्या करूं, ये कैसे रहेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, और उधर मम्मी के पास रहना भी बहुत जरूरी था मेरा। तो थोड़े दिन जाके आती और फिर देखती तो ये लोग तो बड़े आराम से रहते, सफाई भी कर लेते, खाना भी बना लेते मस्ती से। कभी कोई सब्जी बनाते, कभी कोई सब्जी बनाते, अच्छा सा रह रही है मेरे बिना भी। तो मैंने सोचा कि मैं फालतू चिंता इनकी कर रही थी, ये तो मजे से रह रहे हैं, तो मैं फिर दोबारा चली जाती थी वहां पर मम्मी के पास। तो बस ये सोचिए कि भूखा इंसान कोई भी नहीं रहेगा, वो चाहे अपने आप बनाएगा। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो, कि आपकी सास बहुत बीमार है या कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी हो, तो आप नहीं जा सकती हैं, तो आपको टेंशन होगी ही। लेकिन अगर छोटे मोटे टेंशन है तो उससे वहीं छोड़ जाएं ससुराल में, और पीहर में आराम से रहें, बिल्कुल ससुराल की चिंता छोड़कर। तो कल मैंने बहू से यही कहा कि ससुराल की चिंता छोड़ो, आराम से पीहर जाओ। उसकी बहन आने वाली है, तो आराम से रहेंगी दोनों बहनें, खुशी खुशी रहो और यहाँ की चिंता छोड़ो। अगर मैं बीमार भी होंगी तो भी बेटा भी काम कर लेगा, ये भी कर लेंगे, और वैसे भी करते हैं, दोनों बहुत काम करते हैं। दोनों ही बाप बेटे की आदत है काम करने की। सफाई भी कर देते हैं, तो पानी वानी भर देते हैं, बोतल वगैरह भर देते हैं फ्रिज की, ऐसे बहुत हेल्प करते हैं दोनों ही काम में। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। खाना बनाना वो मैं बना दूंगी, बाकी सफाई वगैरह में सारी हेल्प दोनों कर देते हैं। बेटा तो बिजी रहता है बेचारा, वो तो अभी गया, आज उसको जल्दी जाना था, तो आज वो तो
गया 8 बजे ही गया। अब मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी। आते ही उसको क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेता है, फिर वापस चला जाएगा वो लेने, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू और मिर्ची के पकोड़े। पकोड़े का घोल जैसे बनता है वैसे बना रही हूँ। और फिर बनाऊंगी सांगरी की सब्जी। अभी मुझे सांगरी दिख गई सांगरी पड़ी है, इनको मैं उबालूंगी और फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो ये सांगरी है, इनको धो ली है मैंने। ये राजस्थान में मिलती हैं और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और बहुत प्रसिद्ध सब्जी है। शादी ब्याह सब में बनती है और अंडे में बासुड़ा में ये सब्जी जरूर बनती है और ये खराब नहीं होती। इसे बना के आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं फ्रिज में और फिर खाने में बहुत अच्छी होती है। इसमें कैर होता है, अमचूर होता है, साबुत अमचूर। और ये डाल के अब उबालूंगी इसको मैं और फिर इसको जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे बनाऊंगी। पानी इसमें नहीं डलता है, सूखी सब्जी बनती है।
सब्जी मेरी तैयार है और अब रोटी बनानी है बस। आटा लगा दिया था मैंने और अब रोटी बनानी है। तो अब मेरा किचन का काम निबड़ा है। अब मैं भगवान के नाम लिखूंगी। मैंने लिखे नहीं आज नाम, आज मैं भगवान के नाम अब लिख रही हूँ।